खराब हो गया है तुम्हारा। ये तुम्हारी मां नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। क्या कहा आपने? वही जो सच है। मर चुकी है तुम्हारी मां। उसके मौत के गम में तुम इतने पागल हो गए हो, एक पत्थर के टुकड़े को अपनी मां समझ रहे हो। आपने मेरी मां को पत्थर कहने का दुस्साहस कैसे किया? मैं आपके प्राण ले लूंगा। अशोक, इन्होंने मेरी मां का अपमान किया है। अशोक, होश में आओ। होश में आने की आवश्यकता तो इन्हें है। क्या क्या इन्हें मेरी मां दिख नहीं रही है? सबने इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया है, और जब मैंने ढूंढ लिया है और ये प्रमाणित कर दिया कि मेरी मां जीवित है, फिर भी आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मेरी मां को पत्थर कह रहे हैं। इनसे कहिए कि निकल जाए यहां से, अन्यथा मैं इन्हें। अशोक, अशोक, वीर, आप यहां से निकल जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? बच्चे की खातिर आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि सच क्या है। इसे मेरा आदेश समझो। दोबारा यहां आने की भूल भी मत करिएगा। ये कैसा व्यवहार है अशोक? बड़ों से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? उन्होंने मेरी मां को पत्थर कहा, क्या वो स्वीकार है? हाँ, स्वीकार्य है। सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि तुम एक मूर्ति को अपनी मां समझ बैठे हो। ये भ्रम है तुम्हारा कि तुम्हारी मां जीवित है अशोक। क्या तुमने इस मूर्ति को कोई प्रश्न किया है और उसने उसका उत्तर दिया है? ऐसा कभी हुआ? क्या वो तुमसे कुछ कहती है? नहीं अशोक, मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। सम्राट, आप भी? क्या आप मेरी मां को देख नहीं पा रहे? क्या आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे? सबने कितना भ्रमित कर दिया है आपको। ये केवल एक पुतला है। ये क्या क्या सम्राट, आपने मेरी मां की हत्या कर दी? क्यों सम्राट? बोलिए, क्यों सम्राट? आपने मेरी मां की हत्या क्यों की? अशोक! पहले मेरे पिता ने मेरी मां का परित्याग किया, उन्हें अकेला छोड़ दिया, और अब आपने मुझसे मेरी मां छीन ली है। उत्तर दीजिए सम्राट, क्यों? ऐसी क्रूरता मेरे साथ ही क्यों? अन्याय ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जिन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों सम्राट, क्यों? ईश्वर से तो विश्वास हट ही गया था। आप पर जो थोड़ा बहुत विश्वास था, आज वो भी ज्ञात नहीं था कि मां द्वारा दिए जाने वाले जीवन दान का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा हमें। एक मां ही तो थी मेरे जीवन में, आज आपने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अब मैं अकेला हो गया हूं सम्राट, अकेला हो गया हूं मैं। मैं अकेला हो गया हूं सम्राट, अकेला हो गया हूं। बहुत दिनों से संभाल कर रखा था ये दुख तुमने।
रहने दो उसे पुत्र। तुम आप यहां छुपकर क्या देख रहे हैं? सम्राट को देख रहा हूं कि वो ठीक हैं या नहीं। मेरे विचार में यहां किसी का भी होना उचित नहीं। यही सम्राट का आदेश है। मेरा मानना है कि हमें इस आदेश का पालन करना चाहिए। ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद मुझे बताने की गलती मत करना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने खेमे में जाओ। राजमाता हेलेना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय एक पल के लिए ओझल हो गई। आचार्य, इससे पहले मैं कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। देवी हेलेना का इतने बड़े संकट को मोल लेना इसी बात का प्रमाण है। देवी हेलेना बहुत बड़े आघात की योजना बना रही है और इसीलिए हमें शीघ्र निर्जरा तक पहुंचना होगा और वही हमें बता सकती है कि देवी हेलेना के मन में क्या चल रहा है। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। क्या समाचार लाए हो? आचार्य जी, वह निर्जरा भाग निकली। उसे उस घने वन में बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसे वन में ढूंढना बहुत कठिन होगा। यदि वो भागी है तो तृषित होगी और यदि वो तृषित है तो निश्चित रूप से किसी न किसी जलाशय के पास अवश्य जाएगी। सारे गुप्तचरों को एकत्रित करो और वन के जितने भी जलाशय हैं सभी जलाशयों पर निरीक्षण रखो। मैं स्वयं निरीक्षण करने के लिए आ रहा हूं। हमें ज्ञात नहीं था कि उज्जैन में राजकोष और संस्कारों का इतना अभाव है कि विशिष्ट अतिथियों के विराजने के लिए आसन तक का प्रबंध नहीं किया जाएगा। विशिष्ट अतिथियों का प्रबंध अवश्य है, किंतु जो चोरों के भांति छुप छुप कर मिलने आते हैं उन्हें विशिष्ट अतिथि नहीं कहा जा सकता। स्मरण रहे, हम एक राजमाता हैं। स्मरण ये भी रहे
कि यदि मैं चाहूं तो आप यहां से जीवित नहीं लौटेंगे और मुझ पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकेगा। निसंदेह तुम कर सकते हो राजूराज, किंतु करोगे नहीं, क्योंकि तुम भी जानने के लिए उत्सुक हो कि हमारा प्रस्ताव क्या है। अन्यथा तुम यहाँ चोरों की भांति चुप चुप के हमसे नहीं मिलते। सत्य कहा। केवल अपने बड़े भाई शक्तिराज के मृत्यु के प्रतिशोध की बात है जो मैं आपका पत्र पढ़कर आपसे भेंट करने के लिए तैयार हुआ। मेरे बड़े भाई ने विरोध किया था, उसका दंड मिला है उन्हें। फिर सम्राट बिंदुसार ने मुझे सिंहासन पर बिठाकर मुझ पर उपकार ही किया है। किंतु मेरी जिज्ञासा का कारण यह है कि राजमाता क्यों चाहती है कि मैं सम्राट बिंदुसार की हत्या कर अपने बड़े भाई की मृत्यु और पराजय का प्रतिशोध लूं। केवल बिंदुसार ही नहीं, समस्त मौर्य वंश की हत्या करके हमारे पास योजना है, किंतु तुम में साहस है, तुम में सामर्थ्य है। यदि है तो तुम्हारी भाई की पुत्री का विवाह हमारे पुत्र जस्टिन के साथ निश्चित कर दो। विवाह के दिन जब समस्त मौर्य वंश यहाँ एकत्रित होगा तो सबकी हत्या करोगे। एक ही दिन सब समाप्त हो जाएगा, सारा मौर्य वंश मिट जाएगा। छोटे बालकों के साथ अभ्यास ही करते रहेंगे या कभी तुम्हें हराने की इच्छा नहीं है? इच्छा नहीं है या मुझसे जीत न पाने का भय है तुम्हें? ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार है ये। हो क्या गया है आपको? वृद्धावस्था के साथ साथ आपके बुद्धि का जीर्ण प्रत्यक्ष हो रहा है। मेरे बड़े भाई की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं, आपने मेरी चिता जलाने की प्रत्यक्ष योजना प्रस्तुत की है। सबसे प्रथम ऐसा संहार करने में हम कभी सफल होंगे नहीं। यदि संयोगवश सफल हो भी गए तो आपको क्या लगता है मगध की सेना हमें क्षमा कर देगी? उज्जैन की सेना मगध का सामना कभी नहीं कर सकती। युद्ध बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। जब तक तुम्हारी भतीजी की शादी जस्टिन से होगी तब तक मेरी सेना मगध की सेना को खोखला कर चुकी होगी। उनमें सामर्थ्य ही नहीं होगा
उज्जैन की सेना का सामना करने का। जो अराजकता फैलेगी उसमें से मगध को मौर्यों का केवल एक ही वंशज निकाल पाएगा, और वो होगा जस्टिन, जो इस नरसंहार में जीवित रह जाएगा। वो सम्राट घोषित होगा और तुम्हारी भतीजी बनेगी मगध की महारानी। यदि हम सफल न हुए तो? और यदि हम सफल हुए तो? क्या तुम आजीवन तुम्हारे भाई के हत्यारे के सामने शीश झुकाते रहोगे? यही अवसर है राजा जी राज। और ये संभव है। केवल तुम्हें और हमें एकजुट होना पड़ेगा। निर्णय तुम्हें लेना है। मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मेरी मंशा नहीं थी। एक बार कह दीजिए, कृपया एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे क्षमा कर दी। अकारण ही आपको पीड़ा होना, निस्संदेह कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मानिए तो एक बार तंत्र विद्या का प्रयोग करके देखिए। उसमें इतनी शक्ति होती है कि सब कुछ पल भर में सामने आ जाएगा। पागल हो गई है? मगध में तंत्र विद्या सम्राट के सिवा किसी और के द्वारा किया जाना दंडनीय है, और सम्राट भी केवल अपने शत्रुओं पर ही इस विद्या का प्रयोग करते हैं। और सोच, अगर हम पकड़े गए तो? और यदि महारानी चारुमित्रा पकड़ी गई तो? ठीक है, जो करना है वो कर, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
अपनी माँ के लौटने पर प्रसन्नता नहीं हुई? लौटने की प्रसन्नता होती यदि जाने की सूचना दी होती मैं तेरा। ये समय इतनी छोटी बातों पे रुष्ट होने का नहीं है। छोटी बात? आप और नाना जी मुझे बिना बताए राज से मिलने चले गए, मुझे साथ भी नहीं ले गए। तुम्हें ले जा सकती थी, किंतु हम दोनों को यहाँ ना पाकर चाणक्य को अवश्य संदेह हो जाता। जस्टिन, हमारी योजना अच्छी जा रही है। राज हमारे साथ है। हम अपने लक्ष्य के बहुत समीप हैं। और अब ध्यान से सुनो, हम चाहते हैं कि तुम बिंदुसार पे दृष्टि बनाए रखो। पता करो कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, कब तक लौट रहा है। यदि चाणक्य ने उसे कहीं भेजा है तो उसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य होगा। मुझे जानना है कि वो उद्देश्य क्या है। किंतु मितेरा, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं, क्या आपकी योजना है क्या? धैर्य, समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। सो जाओ पुत्र। निद्रा के टूटने पे स्वप्न के सच होने की आशा भी नहीं रही सम्राट। जानते हो अशोक, मैंने तो मेरी मां को कभी नहीं देखा। उन्हें जानने का सौभाग्य ही कभी प्राप्त नहीं हुआ, और ना ही कोई स्मृति है मेरे पास। किंतु तुम्हारे पास है, और यह स्मृतियां तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें तो यह भी ज्ञात है कि तुम्हारी माता को तुमसे क्या अपेक्षाएं थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी स्वप्न देखे थे, यदि तुम उन्हें पूर्ण करते हो तो तुम उनको जीवित रखोगे। अपने कर्म, अपने विचारों से। और दोबारा कभी ये मत कहना कि तुम अकेले हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे पालन पोषण का दायित्व अब मेरा है। एक पिता के भांति मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं सम्राट, कि आप मेरे अभिभावक बने, पिता नहीं। तुमने मेरी रक्षा की है। मुझे सही समय पर सूचना देकर तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। धन्यवाद महारानी। मैं रानी नूर की दासी भले ही बन गई हूँ, किंतु मेरी महारानी केवल आप ही हो। हमें इसे छुपाना होगा। कहाँ छुपाना? ऐसी जगह जहाँ ये किसी के हाथ ना है। अरे लक्ष्मी काकी, अब तो छुट्टी पे जाने वाली थी ना अपनी बेटी के विवाह के लिए। आज सूर्यास्त के पश्चात निकलना है मुझे, पर उससे पहले सोचा कि राजकुमार ध्रुपद के लिए अपने हाथों से तिल के लड्डू बना दूं। रानी शुभ्रसी तो सदैव से इतनी संतोषी रही हैं कि वो कभी कुछ नहीं मांगती, और यहाँ पर सभी का ध्यान राजकुमार सुशील और राजकुमार श्यामक पर ही रहता है। राजकुमार ध्रुपद का तो किसी को भी ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे जाना भी है ना।
लक्ष्मी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। ये तंत्र मंत्र वाली गुड़िया ही है। नहीं, ये बिल्कुल साधारण सी गुड़िया है। तुम स्वयं से पकड़ कर देख लो। हाँ, पकड़ो। नहीं, मैं इसे नहीं छू सकती। मुझे जाना होगा, मुझे रानी शुभ्रसी को बताना होगा। अरे नहीं लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? देखो, एकदम साधारण सी है, इसे पकड़ कर देख लो। नहीं, मैं इसे नहीं छू सकती। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ हुआ? नहीं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस इसे पकड़ो। नहीं, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ। यदि नूर को पता चल भी गया तो उसे संदेह मुझ पर नहीं, सुब्रसी पर होगा। उसका ध्यान मुझसे हटेगा और फिर मुझे उस पर घातक वार करने का अवसर मिलेगा। हम महारानी चारुमित्रा के कक्ष के समीप पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसी नींबू का रंग कैसे लाल हो जाएगा। सितारा, तुम्हें कुछ आता भी है? नींबू तो वैसे का वैसा है। नहीं रानी नूर, ये नींबू आसपास के किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र की ऊर्जा से प्रभावित अवश्य होता। संभव है उन्होंने सब कुछ छुपा दिया होगा। चुप करो तुम, खुद तो फंसोगी और हमें भी फंसवाओगी। क्या हुआ रानी नूर? कुछ विशेष नहीं, वो हम राजमाता को ढूंढ रहे थे। बहुत दिनों बाद लौटी है वो, तो उनसे मिलना चाहते थे। और आपने ये कैसे सोचा कि राजमाता मेरे कक्ष में होंगी? लगता है आपको विश्राम की आवश्यकता है। ऐसे किसने मारा? शुभ्रसी, ये तो शुभ्रसी की आवाज। किसने मारा? लक्ष्मी! ये कैसे हुआ? पता नहीं, हमें कह के गई थी कि द्रुपद के लिए लड्डू बनाने जा रही है। नहीं लौटी तो हम देखने चले आए। यहाँ आके देखा तो शीघ्र जाओ, माँ माते को बुलाओ। शुभ्रसी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रानी शुभ्रसी, शांत हो जाइए। शांत। हो सकता है ये अपने जीवन से बहुत दुखी हो, जिसकी वजह से इसने अपने प्राण त्याग दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने प्राण नहीं ले सकती। जीना चाहती थी, बहुत प्रसन्न थी लक्ष्मी की। 2 दिन के पश्चात इसकी पुत्री का विवाह था। संभव है कि दुर्घटना हो, उसका पैर फिसल गया हो और ऊपर से गिर गई। नहीं, ना ये दुर्घटना है और ना ही आत्महत्या। आपकी दासी की हत्या हुई है रानी शुभ्रसी।
त्याग कौन और क्यों करेगा? ये तो मैं नहीं जानता हूं, किंतु इतना निश्चित है कि ना ही ये दुर्घटना है और ना ही आत्महत्या, क्योंकि इसके हाथ पे घाव है। किसी के नख के चिन्ह। जैसे कोई हाथापाई हुई हो गिरने से पहले, और संभवतः इसने स्वयं को बचाने का प्रयास भी किया हो। अर्थात इसे किसी ने ऊपर से गिराया है। इसने हमारी बहुत सेवा की। यदि इसकी हत्या हुई तो शीघ्र ही पता लगाया जाए कि इसका हत्यारा कौन है। परंतु लक्ष्मी के साथ ऐसा कौन करेगा? आश्वस्त रहिए रानी शुभ्रसी, मैं इसकी जांच करूंगा और शीघ्र ही अपराधी तक पहुंचूंगा। अशोक, 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 चलो भ्रमण करने चलते हैं। चलो भ्रमण करने चलते हैं। कुलभूषण, कुलभूषण, अब तुम और हम भ्रमण के लिए निकलेंगे। अशोक तो हमारे साथ नहीं आना चाहता, किंतु हम चलेंगे। अब कितने समय से तुम यहीं अकेले बंधे पड़े हो? हाँ, चलते हैं भ्रमण के लिए। चलते हैं। कब से प्रयत्न कर रहा हूं, पीछे क्यों हट रहे हो? मत, खड़े रहो। कुलभूषण का मुंह कहाँ गया? लगाम कहाँ गया? नहीं, ये मेरा कुलभूषण नहीं है। बचाओ कोई, मुझे उतारो। अशोक, उतारो मुझे, उतारो। मैं कहाँ बैठा हूँ? ये कुलभूषण नहीं है, उतारो। सम्राट ठीक तो है? मैंने इसका सेवन किया, सब आनंद ही आनंद। सम्राट ये तो मैं उड़ रहा हूँ।
चले गई आप?